शांत झील की सतह पर कुछ भी नहीं था, लेकिन छोटी आर्या ने कहा कि वहाँ एक भगवान खड़े हैं। वह पानी के ऊपर तैर रहे हैं। अचानक हवा चली और आर्या की हथेली में मरी हुई छोटी चिड़िया फिर से जिंदा हो गई। उसके दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस रात घर पहुंचकर आर्या ने ये सारी बात अपनी माँ को बताई, यह भी कि भगवान उसे स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। माँ डर गई और उसे समझाकर सोने भेज दिया। पर उसी रात आर्या को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा सिर्फ ठंड लग गई है, लेकिन माँ को उसकी बात याद थी, इसलिए वो बेचैन थी। उसी समय उसके पापा को उसके कमरे में एक पेंटिंग मिली, झील पर एक चमकता हुआ इंसान। आर्या ने कहा ये वही भगवान है जिन्हें मैंने देखा। सब हैरान थे क्योंकि आर्या ने कभी पेंटिंग सीखी ही नहीं थी। अगले दिन उसने अपने दोस्त कबीर को एक पेंटिंग दी। उसमें कबीर को बास्केटबॉल कोर्ट पर शानदार डंक मारते दिखाया गया था। कबीर खुश तो हुआ, पर जानता था कि यह कभी संभव नहीं। उसकी रीढ़ की हड्डी के नुकसान के कारण वह चल भी नहीं सकता था। आर्या ने उसे अपना अनुभव बताया, पर वह नहीं माना। तभी सामने एक कार ने एक कुत्ते को कुचल दिया। आर्या दौड़ी, घुटनों पर बैठकर आंखें बंद की और कुछ ही सेकंड बाद वह मरा हुआ कुत्ता फिर से उठ खड़ा हुआ। भीड़ सन्न रह गई। अब कबीर भी यकीन करने लगा। उसने विनती की कि आर्या उसके लिए भी प्रार्थना करे। प्रार्थना के बाद कोई बदलाव नहीं दिखा, पर अगले दिन अस्पताल में डॉक्टर ने अचानक देखा कबीर की उंगलियां हिल रही हैं। डॉक्टर बोला तुम कभी चल नहीं सकते। पर थोड़ी ही देर बाद कबीर अपने पापा के सहारे खड़ा हो गया। पूरा अस्पताल दंग रह गया। एक रिपोर्टर ने यह सब सुनकर खबर चला दी। दूसरे ही दिन आर्या के घर के बाहर भीड़ लग गई। सब लोग इलाज की उम्मीद लेकर आए थे। पिता ने समझाया अगर तुम सबको बचाओगी तो तुम एक सामान्य लड़की नहीं रह पाओगी। लेकिन आर्या इतनी दयालु थी कि किसी को लौटाना नहीं चाहती थी। भीड़ में एक युवा लड़की थी, रिया, जिसे आर्या ने रात को अपनी पेंटिंग में देखा था। आर्या ने पूछा तुम्हें घुड़सवारी पसंद है ना? रिया चौंक गई। उसके घर में सचमुच बहुत घोड़े थे, पर अब कैंसर से जूझते हुए वह चल भी नहीं सकती थी। आर्या ने उसका हाथ पकड़ा और प्रार्थना की। रिया के चेहरे पर पल भर में रंग लौट आया। फिर उसने एक अंधी लड़की का हाथ थामा और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आर्या के पीछे एक पारदर्शी आकृति खड़ी थी जो मानो उसे शक्ति दे रही थी। जब अंधी लड़की ने चश्मा हटाया, उसकी आंखों में रोशनी लौट चुकी थी। इसके बाद आर्या ने एक और बच्चे को ठीक किया जो व्हील चेयर पर था, लेकिन धीरे धीरे उसका अपना चेहरा पीला पड़ने लगा। वह पिता की बाहों में बेहोश हो गई। अस्पताल में जांच के बाद रिपोर्ट आई उसे घातक ट्यूमर है। माँ टूट गई। आर्या ने सब सुन लिया और बोली मुझे झील पर भगवान से आखिरी बार मिलना है। माता पिता उसे ले जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन उसके नाना ने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने आर्या की मदद से ठीक हुए सभी लोगों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उस रात बारिश हो रही थी, सुरक्षा खड़ी थी। रिया ने विग पहनकर आर्या की जगह अस्पताल के बेड पर लेट गई। मशीनें उससे जोड़ दी गईं। उसका भाई चुपचाप आर्या को व्हील चेयर पर लेकर निकल गया। बाहर कबीर ने सीन क्रिएट कर दिया ताकि नर्सें भटक जाएं। रास्ता मुश्किल था, बारिश, पुलिस, रास्ता रोकते पेड़, पर रास्ते में वही लोग मिलते गए जिन्हें आर्या ने कभी बचाया था।